नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल से G20 समिट की प्रेसिडेंशियल मीटिंग दिल्ली में इंडिया होस्ट करने जा रहा है और इसके माध्यम से भारत पूरी दुनिया के सामने अपनी असली जियोपॉलिटिकल पावर का प्रदर्शन करने वाला है। भारत के बदलते तेवर को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उसने यूक्रेन को G20 समिट में इनवाइट तक नहीं किया है कि जेलेंस्की आए और इंडोनेशिया G20 समिट की तरह यहाँ भी प्रोपेगेंडा चलाएं और एंटी रशिया बातें करते हुए G20 को बार बार G19 बोले। भारत ने ये बात क्लियर कर दी है कि G20 समिट रशिया यूक्रेन वार को डिस्कस करने के लिए नहीं है कि यूरोप नाराज ना हो जाए तो सारा अटेंशन यूक्रेन को ही दिया जाना चाहिए। दोस्तों, भारत को बनना है ग्लोबल साउथ का लीडर, तो इसी को देखते हुए इंडिया ने अब तक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव चला है और G20 नेशंस को लिखित में दिया है कि यूरोपियन यूनियन की तरह अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का पार्ट बनाया जाना चाहिए। यानी इंडिया ने ओपनली G20 के एक्सपेंशन को प्रपोज किया है और मोस्ट नेग्लेक्टेड कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है। भारत ओपनली कह रहा है कि अब G20 को G21 बनाने का समय आ चुका है, क्योंकि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एकमात्र साउथ अफ्रीका ही ऐसी कंट्री है जो G20 का पार्ट है। बाकी सारी 53 अफ्रीकन कंट्रीज में से किसी भी कंट्री का G20 जैसे किसी भी ग्रुप में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और वहीं दूसरी ओर अगर G20 में यूरोप का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, इवन पूरा यूरोपीय यूनियन अलग से G20 का पार्ट है। और सेम यही हाल है एशियन कॉन्टिनेंट का भी, जहां पर आपको चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज G20 के मेंबर मिल जाएंगी। लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंटेशन के नाम पर सिर्फ साउथ अफ्रीका ही देखने को मिलता है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज हैं जो एरिया वाइज इंडिया से भी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की नॉमिनल GDP है $3.14 ट्रिलियन, जो कि इंडिया से थोड़ा ही कम है। लेकिन इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है, वो है कि दोनों काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और 2050 तक जहां अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंबाइंड GDP $29 ट्रिलियन को पार कर जाएगी, वहीं भारत की GDP $30 ट्रिलियन को पार करने वाली है। यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट इंडिया की स्पीड से ही ग्रो कर रहा है, जिसकी इंडिया की तरह ही असली ताकत है पॉपुलेशन। यानी उसकी पॉपुलेशन काफी ठीक ठाक स्पीड से ग्रो कर रही है। और इसीलिए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का राइज ग्लोबल रिबैलेंसिंग के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंडिया के लिए अफ्रीका इसलिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया अपने आप को एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जहां पर पूरा यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इवन पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट सब प्रो USA हैं, तो हमारे पास भी कुछ ऐसी कंट्रीज या कॉन्टिनेंट होने चाहिए जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और बड़ी आबादी वाले हों और इंटरनेशनली उनकी आवाज सुनी जाती हो। और मेन बात कि वो न्यूट्रल हों, जिससे सारी दुनिया सिर्फ USA की ओर ही ना झुक जाए और दुनिया में कई सारे शक्ति के केंद्र हो। क्योंकि इंडिया हमेशा से ही ऐसे मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता रहा है जहां पर USA, चाइना के अलावा भी शक्ति के केंद्र स्थापित हों। भारत हमेशा से ही नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट रहा है और उसने कभी भी ना तो USA और ना ही चाइना की हेजमनी को स्वीकार किया है। और इसीलिए इंडिया मानता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अफ्रीका के लिए खड़े होंगे तो एक प्रो इंडिया सेंटीमेंट पूरे अफ्रीका में जागेगा और पूरा अफ्रीका कहीं न कहीं इंडिया को लीडर मानने लगेगा। और USA, चाइना की तरह भारत भी एक सेंटर ऑफ पावर होगा जो अफ्रीका जैसे बड़े कॉन्टिनेंट से बैक्ड होगा। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा था कि इंडिया के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बल्कि ग्लोबल रिबैलेंसिंग के लिए इंडिया की एक चाबी है। और इसीलिए इंडिया समय समय पर अफ्रीकन यूनियन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी परमानेंट सीट दिलाने की वकालत करता रहता है। अफ्रीकन यूनियन यूरोपीय यूनियन की तरह एक ग्रुप है जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सभी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर यूथोपिया में है। यूथोपिया वही देश है जिसे अभी हाल ही में ब्रिक्स में एंट्री दी गई है अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज, क्योंकि यूथोपिया पूरे अफ्रीकन यूनियन के साथ साथ इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए यूथोपिया में इंडिया मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अभी हाल ही में एक और साउथ अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया में भारत ने मैसिव $14 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात करी है, क्योंकि अफ्रीका की बात ना तो USA करता है, ना रसिया करता है और ना ही यूरोप।
इसीलिए इंडिया चाहता है कि दुनिया में अफ्रीका की आवाज सुनी जाए और उसे भी मुख्य धारा में लाया जाए। इसीलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो अभी हम कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ही परमानेंट सीट नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल इवेंचुअली वो हमें परमानेंट सीट मिल ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, G20 भी एक काफी बड़ा ग्रुप है जहां पर हम अफ्रीका को इंक्लूड करके जियोपॉलिटिक्स में काफी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए इंडिया G20 समिट में अफ्रीका पर काफी फोकस करने वाला है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अगर G20 का पार्ट बन सकता है तो अफ्रीकन यूनियन क्यों नहीं। तो हो सकता है कि इंडिया का G20 समिट एक हिस्टोरिक समिट बन जाए और दुनिया को सरप्राइज करके इंडिया G20 में अफ्रीका को एंट्री दिलवा ही दे और G20 ऑफिशियली G21 बन जाए। क्योंकि ऑलरेडी अफ्रीका के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, और अगर हमने अफ्रीका को G20 में एंट्री दिलवा दी तो अफ्रीका में इंडिया के लिए प्यार बढ़ेगा, एक गुडविल बढ़ेगी, एक सॉफ्ट पावर बिल्ड होगी इंडिया के लिए। और मेन बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हम अफ्रीका से ज्यादा अच्छे टर्म्स में नेगोशिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के समय में इंडिया का ये काफी अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव देखने को मिल रहा है और इससे पता चलता है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कितना ज्यादा एक्टिव है। हमें ग्रुप में अपने इंटरेस्ट की रक्षा करनी भी आती है और अपने हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करना भी आता है। दोस्तों, आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। भारत में हो रही G20 समिट और अन्य जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।